Good morning students. Welcome to environment class standard first. We will going to our next chapter 13 water. वाटर का मैंने आपको डिजिटल में आपको दिखाया था कि वाटर की इम्पोर्टेंस हमारी लाइफ में क्या, कि वाटर हमें कहाँ कहाँ से मिलता है, वाटर हम किस किस यूज करते हैं, वाटर का यूज कहाँ कहाँ पे करते हैं। तो हम मॉर्निंग में जब उठते हैं तो मॉर्निंग से लेके नाइट तक, रात को सोने तक हम वाटर को यूज करते रहते हैं, बट हम उस चीज जो इम्पोर्टेंट है हमारे लाइफ में, बट वो हम रियलाइज नहीं करते कि वाटर कितना इम्पोर्टेंट है, वो हम रियलाइज करते ही नहीं। जैसे हम सिंपल सा देखें कि वाटर सिर्फ हमारे लिए नेसेसरी नहीं है, विदाउट वाटर वी कैन नॉट लिव, विदाउट वाटर वी कैन नॉट लिव फॉर अ मोर डेज, है ना। ज्यादा दिनों तक हम बिना वाटर के जी नहीं सकते। वैसे भी प्लांट्स एंड एनिमल्स हो या बर्ड्स हो, वो सारे भी विदाउट वाटर रह नहीं सकते। ओके, तो हम ये चैप्टर आज स्टार्ट करते हैं। चैप्टर में वन बाय वन वर्ड टू वर्ड रीड करके आपको एक्सप्लेन करती जाऊंगी। ओके, तो फर्स्ट है वी नीड वाटर टू ड्रिंक। मेन जो चीज है, मेन थिंग क्या है कि हम वाटर को क्या करते हैं, तो ड्रिंक करते हैं ना, पानी। आपको कोई भी पूछेगा सिंपल सा क्वेश्चन कि आप पानी को क्या करते हो, तो आपका सीधा आंसर क्या होगा, पीते हैं, मतलब ड्रिंक करते हैं, है ना। तो ये एक सिंपल सा हमें पता है कि पानी हम पीते हैं है ना। बट पानी और भी बहुत सारी जगहों पे काम कर लगता है। तो वी नीड वाटर टू ड्रिंक, वी नीड वाटर टू ड्रिंक। नेक्स्ट है वी नीड वाटर टू मैनी अदर थिंग्स, वी नीड वाटर टू मैनी अदर थिंग्स। बहुत सारी और भी चीजों में हमें पानी उतना ही जरूरी है। We cannot live more than a few days without water. We cannot live more than a few days without water. बिना पानी के हम ज्यादा दिनों तक नहीं जी सकते। Plants and animals also need water. Plants and animals को भी पानी उतना ही चाहिए, है ना, जितना हम। वो हमारी तरह ऐसा नहीं है कि ब्रश करते हैं और उसमें पानी चाहिए, बट पीने के लिए तो चाहिए, है ना। फिर है फर्स्ट है कौन कौन से वर्क में यूज करते हैं हम, तो फर्स्ट है वॉशिंग अवर सेल्फ। वॉशिंग अवर सेल्फ मतलब हम अपने आप को क्लीन करते हैं, बाथिंग करते हैं, तब फिर कुकिंग, फिर नेक्स्ट है वॉशिंग यूटेंसिल्स एंड क्लोथ्स। तो किस किस चीज़ों में हम मॉर्निंग से स्टार्ट करें, तो पहले तो हम नहाते, बाथिंग करते, उसमें वाटर यूज होता है। फिर कुकिंग में मम्मी यूज करती है, क्योंकि वेजिटेबल्स को पहले क्लीन करना पड़ेगा, एकदम अच्छे से धोना पड़ेगा, फिर उसे बॉईल करना है या पकाना है, फ्राई करना है, कुछ भी करना है, तो वेजिटेबल्स में पानी की जरूरत पड़ती ही है, वाटर की जरूरत होगी ही। तो वाटर कुकिंग में भी यूज होगा। नेक्स्ट होता है वॉशिंग यूटेंसिल्स एंड क्लोथ्स। यूटेंसिल्स दैट मीन मम्मी जो कुकिंग के लिए जो भी वेसल्स मतलब बर्तन यूज करती है उसे कहते हैं यूटेंसिल्स, मतलब उसमें सारी अदर थिंग्स आ जाएगी, यूटेंसिल्स एंड, और जो किचन क्लीन होता है बाकी सारे भी वर्क आ जाएंगे। एंड क्लोथ, डेली क्लोथ भी धोने पड़ेंगे, है ना, जो कपड़े हम पहनते हैं उसे डेली जाके धोना पड़ेगा ना, तो वो भी उसके लिए भी वाटर यूज होता है। तो वाटर हम किस किस चीजों में यूज करते हैं, तो पहले है क्लीन आवर सेल्फ, वॉशिंग आवर सेल्फ, फिर वॉशिंग क्लोथ्स एंड यूटेंसिल्स एंड कुकिंग। ओके, नेक्स्ट जाते हैं नेक्स्ट पेज पे, पेज नंबर 56। अभी ये जो पानी जो है जिसे हम बहुत सारी चीजों में यूज करते हैं, तो वो वाटर आया कहाँ से, वो वाटर हमारे घर तक कहाँ से आता है और किस यूज में हम, किस चीज में हम उसे यूज करते हैं, तो वो हम करेंगे। तो वी गेट वाटर फ्रॉम रिवर, लेक, ponds and wells. We get water from river, lakes, ponds and wells. तो ये सारी चीजों से हमें मिल रहा है। तो रिवर आपको पता ही है, हमारे अंडमान में कौन सी रिवर है,
साबरमती रिवर है। और मैक्सिमम गुजरात में जहाँ पे पानी आता है वो कहाँ से आता है, तो नर्मदा रिवर का वाटर हर जगह पे सबको मिलता है। फिर लेक्स होते हैं, पॉन्ड्स होते हैं एंड वेल होते हैं, तो यहाँ से भी हमें पानी मिल जाएगा ड्रिंकिंग के लिए और अदर यूज के लिए। ड्यूरिंग द रेनी सीजन दे फिल अप विथ रेन वाटर। तो ये रेनी सीजन जब आती है तब ये सारे जो पॉन्ड्स है, रिवर्स है, लेक है, वेल है, ये सारे वाटर से फिल हो जाते हैं। रेनी सीजन में क्या आती है, रेन होती है, तो रेन होने से बहुत सारा पानी नीचे आएगा, तो वो पानी कहाँ पे सेव हो जाएगा अपने आप, उसे हम सेव नहीं करने जाते, बट वो अपने आप क्या फिल हो जाएगा, रिवर, लेक, पॉन्ड्स एंड वेल्स। नेक्स्ट है, बट दिस वाटर इज नॉट क्लीन इनफ टू ड्रिंक। मतलब जो वो वाटर जो है वो हमारे ड्रिंक के लिए इनफ नहीं है, क्योंकि वो क्लीन नहीं है। हम रिवर से सीधा ऐसे ग्लास भर के पानी पी लेंगे या फिर रिवर से पूरी बॉटल भर के हम अपने फ्रिज में रख लेंगे और पी लेंगे, नहीं, वो वाटर एकदम क्लीन नहीं होता है। क्यों क्लीन नहीं होता है, क्योंकि हमारे हाउसेस में जो डर्टी वाटर के पाइप्स होते हैं एंड फैक्ट्रीज से जो डर्टी वाटर निकलता है वो वाटर की पाइपलाइन सीधी रिवर से कनेक्ट होती है, जो पानी को गंदा कर देती है, और फिर वही वाटर हम सीधा ड्रिंक करेंगे तो हम बीमार हो सकते हैं। इसलिए वो वाटर जो है वो ड्रिंकिंग के लिए इनफ नहीं होता है। The seas has a plenty of water but it is salty, we cannot drink it. सीज मतलब दरिया किनारे, आपने देखे होंगे ना, दरिया किनारे जो होते हैं, आप कहीं ना कहीं घूमने गए होंगे, तो वहाँ का जो वाटर होता है वो कैसा होता है, एकदम सॉल्टी होता है, जो ड्रिंकिंग या कुकिंग के लिए हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि वो इतना सॉल्टी होता है। तो वो उसे हम क्या होता है कि वाटर को हम क्लीन कर सकते हैं बट उसका टेस्ट चेंज नहीं कर सकते हैं। तो वाटर क्लीन हो सकता है बट उसका टेस्ट चेंज नहीं, अगर सॉल्टी होगा तो सारा खाना बिना नमक के ज़्यादा सॉल्टी हो जाएगा, है ना। नमक नहीं डालोगे ना तो भी वो क्या हो जाएगा, सॉल्टी हो जाएगा। तो जो बहुत सारा पानी कहाँ पे है, सीज में, दरिया में बहुत सारा पानी है, बट वो वाटर हमारे ड्रिंकिंग के लिए नहीं है, क्योंकि वो बहुत ही सॉल्टी है, उसे हम ड्रिंक नहीं कर सकते। नेक्स्ट है, वाटर दैट वी गेट फ्रॉम टैप, वाटर वी गेट फ्रॉम टैप इन आवर हाउसेज इज क्लीन, वी शुड नॉट वेस्ट दिस वाटर। तो जो वाटर हमारे टैप में आता है, नल, टैप दैट मीन्स नल, TAP टैप दैट मीन्स नल। तो टैप से जो वाटर आता है हमारे घर पे वो क्लीन वाटर हुआ होता है, क्योंकि वो वाटर को वाटर वर्क्स में क्लीन किया जाता है और फिर हमारे घर तक पहुंचाया जाता है। तो वो वाटर क्लीन होता है, तो उस वाटर को हमें कभी भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो अभी वेस्ट कैसे नहीं करना चाहिए, तो उसके लिए क्या है, अभी आप बहुत ही छोटे से हो तो ज़्यादा चीज़ों समझ में नहीं आएगी, बट जब आप ब्रश करो, जब भी आप ब्रश करो तो टैप को ओपन मत रखो, है ना। ब्रश करने में थोड़ा सा टाइम जाएगा, तो जितनी टाइम आप ब्रश करो तब टैप आप क्लोज रखो, जब आपको रिंजिंग करना हो तब आपको टैप खोलना है, ओके। तो थोड़ा सा पानी बच जाएगा। देन नेक्स्ट क्या है कि जब आप वॉश, अभी तो विंटर सीजन में तो आप गरम पानी से नहाते हो, तो शावर ऑन करके बहुत सारे बच्चे को पानी से खेलना बहुत अच्छा लगता है। तो अगर मम्मी बाथिंग नहीं कराती और अकेले बाथरूम में चले जाते हैं तो वो लोग टैप ओपन रख के पानी में बहुत मस्ती करते हैं और पानी वेस्ट करते हैं। तो वो वैसी चीज़ें भी आपको नहीं करनी चाहिए। फिर अगर आपके घर में आपकी मम्मी जब यूटेंसिल्स और क्लोथ्स वॉश करती है, तब अगर वो टैप ओपन रखती है तो आपको अपनी मम्मी को बोल देना है कि मम्मी टैप क्लोज करो, क्योंकि आप टैप बंद नहीं करोगे तो हमारे लिए पानी बचेगा ही नहीं, है ना। तो आपके लिए पानी नहीं बचेगा ना, फिर
तो आप कहाँ से, फिर आप कैसे मैनेज करोगे? इसीलिए अभी से वाटर को सेव करना बहुत ही ज़रूरी है। तो ये चीज़ें बेसिक चीज़ें हैं, तो अभी से आपको उसकी हैबिट करनी है ना, हैबिट रखनी है कि क्या कि वाटर को कभी, वाटर के टैप को कभी खुला नहीं छोड़ देना चाहिए। अगर कोई आपके आसपास में या आपके पेरेंट्स वाटर को वेस्ट करे तो उनको जाके बोल देना है कि प्लीज़ क्लोज कीजिए, क्योंकि आप चालू रखेंगे तो हमें पानी नहीं मिलेगा, है ना। तो वाटर की इम्पोर्टेंट, अभी आप छोटे हो तो मेन चीज़ ड्रिंकिंग है, एंड बाकी सारी चीज़ों में जो घर के कामों में हम वाटर यूज़ करते हैं, एंड देन कहाँ से पानी मिलता है हमें, वो हमने इस चैप्टर से सीखा। ओके, चैप्टर इज ओवर नाउ। अब हम लिखेंगे, एवरी टाइम क्या लिखते हैं, हार्ड वर्ड्स, तो अब हम लिखेंगे हार्ड वर्ड्स। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। हार्ड वर्ड्स लिखेंगे तो फर्स्ट क्या आएगा, यहाँ पे हम लिखेंगे फर्स्ट वाटर, WATER, वाटर। सेकेंड लिखेंगे प्लांट्स, PLANTS, प्लांट्स। 3 नंबर एनिमल्स, ANIMALS, एनिमल। 4 नंबर पे हम लिखेंगे, नेक्स्ट देखते जाते हैं, ड्रिंक, DRINK, ड्रिंक। 5 नंबर विदाउट, WITHOUT, विदाउट। 6 नंबर हम नेक्स्ट क्वेश्चन लिखेंगे, कुकिंग, COOKING, कुकिंग। 7 नंबर पे लिखेंगे वॉशिंग, WASHING, वॉशिंग, WASHING, वॉशिंग। 8 नंबर यूटेंसिल्स, ओके, यूटेंसिल। फिर नेक्स्ट है क्लोथ। 9 नंबर CLOTHES, क्लोथ, THES, क्लोथ। नेक्स्ट है रिवर, RIVER, रिवर। LAKE, लेक। 13 नंबर पे आएगा पॉन्ड, लेक्स, रिवर्स, पॉन्ड्स एंड वेल्स, WELLS, वेल्स। 15 नंबर लिखेंगे रेनी सीजन, रेनी, RAINY, रेनी, SEASON, सीजन, SEASON, सीजन, रेनी सीजन। 16 नंबर पे लिखेंगे हम, 16 नंबर पे क्या आएगा, क्लीन, CLEAN, क्लीन वाटर, है ना। 17 नंबर लिखेंगे हम प्लांटिंग, PLENTY, प्लांटिंग। फिर 18 नंबर सॉल्टी, SALTY, सॉल्टी। फिर नेक्स्ट है वेस्ट, WASTE, वेस्ट। 19 हुआ। फिर लिखेंगे हम इनफ, ENOUGH, ENOUGH,
ये हो गए हमारे हार्ड वर्ड्स, ये हो गए हमारे हार्ड वर्ड्स। जब भी आप चैप्टर लिखना स्टार्ट करो अपनी नोटबुक में तो फर्स्ट क्या करना है आपको, डेट लिखनी है, देन चैप्टर का नेम इस तरह से लिखना है, फिर उसके हार्ड वर्ड लिखने हैं और हार्ड वर्ड कितनी टाइम लिखने हैं, 2 टाइम लिखने हैं ना। तो फर्स्ट है वाटर, WATER वाटर, इस तरह से 2 टाइम बोल बोल के लिखना है, WATER वाटर, WATER वाटर। ओके, मैं 2 मिनट साइड हो जाती हूँ, आप पहले लिख लीजिए फिर हम कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ पे फर्स्ट है WATER वाटर, सेकेंड है PLANTS प्लांट्स, PLANTS प्लांट्स, PLANTS प्लांट्स, बोल बोल के लिखना है आपको। नेक्स्ट है एनिमल्स, ANIMALS एनिमल्स, ANIMALS एनिमल्स। नेक्स्ट है ड्रिंक, DRINK ड्रिंक, DRINK ड्रिंक। नेक्स्ट है विदाउट, WITHOUT, WITHOUT विदाउट, WITHOUT विदाउट। फिर है कुकिंग, COOKING कुकिंग, COOKING कुकिंग। नेक्स्ट है वॉशिंग, WASHING वॉशिंग, WASHING वॉशिंग, WASHING वॉशिंग। नेक्स्ट है यूटेंसिल्स, UTENSILS यूटेंसिल्स, UTENSILS यूटेंसिल्स, UTENSILS यूटेंसिल्स। फिर है क्लोथ्स, CLOTHES क्लोथ्स, CLOTHES क्लोथ्स। नेक्स्ट है रिवर, RIVER रिवर, रिवर। नेक्स्ट है लेक, LAKES लेक्स, लेक्स। फिर है पॉन्ड्स, PONDS पॉन्ड, PONDS पॉन्ड्स, WELLS wells, WELLS wells, WELLS wells। फिर है रेनी, RAINY रेनी, RAINY रेनी, RAINY रेनी। सीजन, SEASON सीजन, SEASON सीजन, SEASON सीजन। उसके बाद है 16 नंबर CLEAN क्लीन, CLEAN क्लीन, CLEAN क्लीन। 17 नंबर है प्लेंटी, PLENTY प्लेंटी, PLENTY प्लेंटी, PLENTY प्लेंटी। फिर है सॉल्टी, SALTY सॉल्टी, SALTY सॉल्टी, SALTY सॉल्टी। फिर है वेस्ट, WASTE वेस्ट, WASTE वेस्ट। फिर है इनफ, ENOUGH इनफ, ENOUGH इनफ, ENOUGH इनफ। ओके, तो वर्ड बोल के लिखने के साथ साथ आपको उसका मीनिंग भी पता होना चाहिए, है ना। जो भी वर्ड है उनका मीनिंग पता होना चाहिए। तो फर्स्ट है वाटर, वाटर दैट मीन्स पानी। फिर है प्लांट्स, प्लांट्स मतलब जो ट्रीज होते हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं, वो होते हैं प्लांट्स। एनिमल्स तो आपको बताइए। फिर ड्रिंक, ड्रिंक दैट मीन्स पीना, आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर। आप मम्मी से बोल सकते हो, मांग सकते हो, है ना, कि आई वॉन्ट टू ड्रिंक वाटर। तो ड्रिंक दैट मीन्स पीना। विदाउट दैट मीन्स उसके बिना, विदाउट दैट मीन्स पानी के बिना, विदाउट मतलब उसके बिना। नेक्स्ट है कुकिंग, कुकिंग दैट मीन्स खाना पकाना, कुकिंग दैट मीन्स खाना पकाना। वॉशिंग मतलब धोना, कपड़े धोना, अपने आप को क्लीन करना, तो वो होता है वॉशिंग। फिर है यूटेंसिल्स, यूटेंसिल्स मतलब बर्तन सारे,
फिर क्लोथ्स तो आपको बताइए कपड़े, फिर है रिवर, रिवर मतलब नदी, हमारे यहाँ कौन सी रिवर है तो साबरमती रिवर है। लेक है तो बहुत सारे लेक आपको नजदीक के विलेजेस में आपको मिल जाएंगे। फिर है पॉन्ड्स, तो पॉन्ड्स होते हैं। फिर है वेल्स, तो वेल्स भी विलेजेस में होते हैं जिसे कहते हैं कुआं। ओके, फिर है रेनी सीजन, मतलब वो बारिश की सीजन जो होती है वो। फिर है क्लीन, क्लीन मतलब अच्छे रहना है ना, क्लीन। फिर प्लेंटी मतलब बहुत सारा पानी। सॉल्टी मतलब नमकीन। देन वेस्ट मतलब उसे वेस्ट करना है ना, वेस्ट करते हैं ना हम, खराब करना। फिर है इनफ, इनफ मतलब कि अच्छा है। इनफ मतलब कि क्या होता है कि हमारे लिए इतना चलेगा, इनफ है हमारे लिए, है ना, तो वो होता है इनफ। तो ये आप लिख लीजिए। फिर यहाँ पर टेक्स्ट बुक की एक्सरसाइज है, पुट राइट फॉर ट्रू एंड रॉन्ग फॉर फॉल्स। तो फर्स्ट है प्लांट्स एंड एनिमल्स क्लीन कैन लिव विदाउट वाटर, तो राइट है या रॉन्ग है तो क्या आएगा, रॉन्ग आएगा, क्योंकि प्लांट्स एंड एनिमल्स भी पानी के बिना नहीं रह सकते हैं। वी शुड ड्रिंक क्लीन वाटर, तो आंसर क्या आएगा, राइट। क्या आएगा, राइट, ट्रू, TRUE, ट्रू। फिर नेक्स्ट है वी शुड नॉट वेस्ट क्लीन वाटर, तो ये सेंटेंस भी कैसा है, ट्रू है, तो क्या हमें क्लीन वाटर नहीं वेस्ट करना चाहिए। रेन इज आवर मेन सोर्स ऑफ वाटर, रेन इज आवर मेन सोर्स ऑफ वाटर, तो यस, क्योंकि अगर बारिश नहीं होगी तो चाहे वो रिवर हो, लेक्स हो या पॉन्ड्स हो, उसका पानी क्या हो जाएगा, ड्राई हो जाएगा, सूख जाएगा। तो वो कितने टाइम चलेगा अगर रेन नहीं होगी तो, है ना, वो ज्यादा टाइम नहीं चलेगा। वो रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड्स एंड वेल को फुलफिल करता है रेन, है ना, रेन वाटर से ही वो सारे चीजें बढ़ती है एंड वही वाटर हम क्लीन करके यूज करते हैं। ओके, फिर नेक्स्ट है लेक एंड पॉन्ड्स फिल अप बिकॉज ऑफ रेन वाटर। नेक्स्ट है द वाटर इन द सी इज salty, we cannot live without water for more than a few days। तो ये सारे क्वेश्चन आंसर है जो आज सारा लिखना पॉसिबल नहीं है, तो हम नेक्स्ट पीरियड में बोर्ड पे लिख दूंगी और आपको अपनी नोटबुक में राइट डाउन कर लेना है। तो अभी ये पीरियड में यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ।